नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास के क्षितिज पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड के पहले पाठ सूरदास के पदों का भावार्थ समझेंगे, जो इस प्रकार है। पहला पद देखेंगे हम। इस पहले पद में जब उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर आता है और गोपियों से यह कहता है कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम को भूल जाओ और योग का मार्ग अपनाओ, तब गोपियां इस बात को असंभव कहते हुए उद्धव पर जो व्यंग्य बाण करती है, वो व्यंग्य बाण इस पद में दिए गए हैं। देखते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। इस पंक्ति में गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। यहाँ पर भाग्यशाली कहकर उन पर यह व्यंग्य कर रही है कि तुम भाग्यहीन हो कि कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हो। दूसरी पंक्ति देखते हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस शब्द का अर्थ होता है अछूता, रहत का अर्थ रहना, स्नेह स्नेह या प्रेम, तगा का अर्थ होता है धागा, ते का अर्थ से। तो हे उद्धव, तुम तो स्नेह रूपी धागे से अछूते रहते हो। नाहिन मन अनुरागी। नाहिन का मतलब नहीं, अनुरागी प्रेमी मन। अनुराग शब्द का अर्थ होता है प्रेम। तो हे उद्धव, और तुम्हारा मन भी अनुरागी प्रेमी मन नहीं बन पा रहा है। आगे वाली पंक्ति में गोपियां जो है वह उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से करते हुए कहती है कि पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी शब्द का अर्थ होता है कमल, पात का अर्थ होता है पत्ता, रहत का अर्थ रहना। तो हे उद्धव, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, ता रस देह न दागी, लेकिन कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उसकी जो देह है अर्थात जो पत्ता है उस पर न दागी, एक दाग भी नहीं लगता है। कहने का अर्थ जल का प्रभाव उस पत्ते पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हो और योग का मार्ग अपनाए हुए हो। आगे वाली पंक्ति में गोपियां उद्धव की तुलना एक तेल से भरे हुए घड़े से करते हुए कहती है कि ज्यों जल माह तेल की गागरी। ज्यों का अर्थ जिस प्रकार, जल माह जल के भीतर, तेल की गागरी, गागरी शब्द का अर्थ होता है घड़ा, कि जिस प्रकार जल के भीतर तेल से भरा हुआ घड़ा डालने पर भी बूंद न ताको लागी। बूंद जल की बूंद, न का अर्थ नहीं, ताको उस पर नहीं लगती है। तो जिस प्रकार तेल से भरे हुए घड़े को जल में डालने पर उस पर एक बूंद भी जल की नहीं ठहरती है, अर्थात वह तेल का घड़ा जल से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार हे उद्धव, तुम भी जो हो कृष्ण के साथ रहकर तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अलग हो, तुम योग का मार्ग अपनाए हुए हो। आगे वाली पंक्ति देखते हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति शब्द का अर्थ होता है प्रेम, कि हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव, पाँव पैर, न बोरियो। बोरियो शब्द का अर्थ होता है डुबाना, कि तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबाए हैं। दृष्टि न रूप परागी। परागी शब्द का अर्थ होता है आसक्त होना, और तुम्हारी जो दृष्टि है वह भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर आसक्त नहीं हुई है। सूरदास अबलाहम भोरी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से ये कह रही है कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं और हम भोरी हैं। भोरी का अर्थ हम भोली हैं, इसलिए हम तो श्री कृष्ण के प्रेम को हमसे अलग नहीं कर सकती। गुर चाटी ज्यों पागी। गुर शब्द का अर्थ है गुड़, चाटी का अर्थ है चींटी, ज्यों का अर्थ जिस प्रकार, और पागी का अर्थ होता है लिपटी हुई। तो यहाँ पर गोपियाँ खुद को चींटी बता रही है और श्री कृष्ण को गुड़ बता रही है। और गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं और हम भोली हैं, और हम तो उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ की मिठास की तरफ आकर्षित होकर गुड़ से लिपट जाती हैं और चाह कर भी हम अलग नहीं हो पाती है। तो इसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उस गुड़ की भांति ही हम लिपटी हुई है और हम उससे अलग नहीं हो पाए। दूसरे पद में गोपियां उद्धव से कहती है
कि अब तक तो हमें श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी, लेकिन श्री कृष्ण आए नहीं और उन्होंने योग संदेश भेज दिया है, इसलिए हमारे मन की इच्छाएं जो है वो मन में ही रह गई है। तो इसी भाव के साथ इस पद की व्याख्या देखेंगे। मन की मन ही माँझ रही, माँझ अर्थात भीतर ही रह गई। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे मन की इच्छाएं मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उदो, है उद्धव, अब हमारे मन की बात कौन जाकर श्री कृष्ण को कहेगा। ना ही परत कही, और हम अपने मन की बात श्री कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं कह सकती। आगे वाली पंक्ति देखेंगे। अवधि आधार आस आवन की। अब गोपियाँ कह रही है कि अब तक तो ये अवधि जो है, समय, यही आधार था हमारे जीने का, क्योंकि हमने यह सोचा था कि कुछ समय बीतने पर श्री कृष्ण हमसे मिलने अवश्य आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अवधि आधार आस आवन की, हमें तो अब तक जो है समय ही आधार था और हमें यह आशा थी कि श्री कृष्ण हमसे मिलने आएंगे। और इसी उम्मीद के साथ तन मन बिथा सही, बिथा का अर्थ व्यथा या पीड़ा, तो इसी आधार के साथ श्री कृष्ण के आने की आशा के साथ हम जो है श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा तन और मन जो है श्री कृष्ण की विरह व्यथा को सहन कर रहा था। आगे वाली पंक्ति देखते हैं। अब इन जोग संदेश सुनी, लेकिन अब तुम जो ये योग का संदेश लेकर आए हो, इस योग के संदेश को सुन कर विरहिनी विरह दही, हम जो विरहणियाँ हैं, यहाँ विरहिनी शब्द गोपियों के लिए आया है, हम जो विरहणियाँ हैं, हमारी जो विरह व्यथा है वो और अधिक दही और अधिक जलने लग गई है। श्री कृष्ण के आने की उम्मीद खत्म हो गई है, जिसके कारण हमारी विरह व्यथा और अधिक जलने लग गई है। आगे वाली पंक्ति। चाहती हुती गुहारी जित ही ते। अब यहाँ गोपियाँ उद्धव से यह कहती है कि हम जिस और गुहार लगा रहे थे, प्रार्थना लगा रहे थे, श्री कृष्ण से आने की उम्मीद कर रहे थे, तो चाहती हुती, हम यह चाहती थी, गुहारी जित ही थे, जिस ओर से हम प्रार्थना की उम्मीद लगा रहे थे, उतते धार बही, और उधर से ही श्री कृष्ण की तरफ से ही, धार शब्द का अर्थ यहाँ पर योग की धारा, और उधर से ही योग की धारा बही। अर्थात इस पंक्ति का भावार्थ हम यह कह सकते हैं कि गोपियों को यह उम्मीद थी कि श्री कृष्ण पुनः आएंगे और गोपियों से मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और कृष्ण ने ही गोपियों के लिए योग का संदेश भेज दिया। तो जिस ओर से गुहार लगा रही थी, उस ओर से, अर्थात श्री कृष्ण की तरफ से ही योग की धारा, योग का संदेश भेज दिया गया। सूरदास अब धीर धरई क्यों। यहाँ सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि अब हम धीर का अर्थ धैर्य क्यों धारण करें, किस प्रकार हम धीरज रखें। अब तो श्री कृष्ण के आने की आशा या उम्मीद खत्म हो गई है। मर्यादा न लही, यहाँ मर्यादा शब्द का अर्थ मर्यादा। तो यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए कह रही है कि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है। यहाँ पर प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है कि गोपियों का कहना है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो कृष्ण भी हमसे प्रेम करते हैं, और उस प्रेम की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री कृष्ण को गोपियों से मिलने आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। तो आज हम केवल 2 पदों का भावार्थ देखेंगे। अगले वीडियो में हम इसके 3रे और 4थे पद का भावार्थ देखेंगे। धन्यवाद।